अपना जो आज का टॉपिक चलेगा ना, वो टॉपिक आपका थोड़ा सा कनेक्ट होगा फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना वायुचंद्र, जो द्विध्रुव आगुन रखा था अपन ने, और उसके दौरान अपन ने जो बल आगुन निकाला था और बल निकाला था, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज आएगा। अगर आप पढ़े हो, आपने देखा है वहाँ पे, और आपके नहीं पढ़े हो तो आपको मुश्किल ही होगी। बाकी आपने अगर पीछे की चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, और नहीं भी पढ़ी है, जो बच्चे नए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे को टाइम डाल के कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर डाला हुआ है। आपकी शुरू की 2-3 क्लासों में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम आएगी, बाकी सब क्लासों में वॉइस ठीक है। आपकी क्लासों में सारे में वॉइस ठीक आ रही है, शायद देखा हो किसी ने, तुमने देखा हो किसी ने, तो आपकी क्लासों में वॉइस ठीक है, ठीक है ना। बाकी तुम लोग सब इन क्लासों को लीजिए और कंप्लीट रूप से आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखो हमारा टॉपिक, कल का टॉपिक कंप्लीट याद हो गया होगा शायद आपको, कल का टॉपिक कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान एडिंग साथ साथ डाल दिया, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत विध्रुव को, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल है, इसको रोटेट करने में जो वर्तन किया जाता है वो निकालना है। फटाफट आ जाओ, जल्दी आया करो टाइम से। नवीन, हाँ भाई साइड में जाओ, थोड़े बैग को साइड में कर लो, बैठ जाओ, जल्दी आया करो। शाम का है, ठीक है। ये टॉपिक चल रहा है हमारे एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये ज्ञात करना है हमको। ध्यान से सुन लेना और ध्यान से पढ़ना है टॉपिक को ना। पीछे का टॉपिक है सारा कंप्लीट समझ में आ जाएगा आपको, आप अच्छे से पढ़ोगे तो और आप समझोगे तो। और देखो ये टॉपिक बोर्ड में काफ़ी बार आते हैं टॉपिक, ये इससे वो जो फर्स्ट चैप्टर में कराया वो एक, ये टॉपिक एक, इससे अगला वाला टॉपिक। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं, और यहाँ से पूरा टॉपिक भी पूछा हुआ है। तो आप इन टॉपिकों को हल्के में ना ले, बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश ना करें। बैग हटा ले सकते, आज इधर बैग हटा ले, बैठ जाए मतलब। समझ गया मेरी बात को? अरे समझ गया ना, हल्के में बिल्कुल भी ना लेने की कोशिश करें इन टॉपिकों को। आप सोचते हो ना छोटे छोटे सीधे सीधे से टॉपिक है, ये आपको मार्क्स हो जाएंगे। स्थायी संतुलन है, स्थायी संतुलन, शून्य ऊर्जा की स्थिति, तो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ से। तो देखो अपने पास में क्या है, पहली बात तो हमको क्या निकालना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत विध्रुव को। आप सबको मैंने विद्युत विध्रुव पढ़ा रखा है। विद्युत विध्रुव क्या होता है सर, जब दो समान परिमाण के आवेश होते हैं और इनकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है, और वो एक दूरी पर रखे हुए होते हैं, वो हमारी व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत विध्रुव कहलाती है। ये बात थी ना। आघूर्ण में तो जो हमारा कोई भी एक आवेश ले लेते हैं, उसको उसकी दूरी के साथ गुणा कर देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यही पढ़ाया मैंने अब तक, यही पढ़ाया ना। अब हमको देखिए भाई, ध्यान से समझना। मैं देखो अब हमको एक समान विद्युत क्षेत्र, देखो एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे तो बनता है प्लस से माइनस की ओर है। अब देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत क्षेत्र, देखो भाई हमने यहाँ पे क्या रख दिया, कोई विद्युत विध्रुव रख दिया। ये कौन सा आवेश है, प्लस पी आवेश, ये कौन सा आवेश है, माइनस पी आवेश। ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया। बात आई समझ में? अब ये किधर साइड में बल लगाएगा बताओ मेरे को, इस साइड में बल लगाएगा नहीं लगाएगा? ये किस साइड में लगाएगा, इस साइड में बल लगाएगा नहीं लगाएगा? आप ये भी लिख सकते हो F बराबर क्यू, F बराबर क्यू लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? F बराबर एम ए, F बराबर क्यू लिख सकते हो ना। अब देखो ध्यान से, अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डायरेक्शन है हमारी इधर है, ठीक है। समान विद्युत क्षेत्र में हमारे क्या रखा हुआ है, द्विध्रुव रखा हुआ है। ध्यान से समझना चीज़ों को, एक एक को मैं जो बोलूँ उसको अच्छे से दिमाग में बिठाना। अब आपका ये जो द्विध्रुव है ये क्या करेगा, रोटेट होगा, घूमेगा। ये यहाँ कभी तो पैरेलल आ जाएगा, फिर कभी क्या हो जाएगा, इसके विपरीत आ जाएगा, कभी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक छोटा सा अल्पांश कोणीय विस्थापन देंगे। भाई ये पूरा का पूरा बड़ा रखा हुआ है, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे और कोई एक अल्पांश कोणीय विस्थापन दे देंगे। इसको क्या दे देंगे, अल्पांश कोणीय विस्थापन दे देंगे। और फिर इसके दौरान जो कार्य किया जाएगा वो कार्य को हम निकाल लेंगे। इसको जो अल्पांश कोणीय विस्थापन देंगे उसको देकर हम क्या निकालेंगे, उसका कार्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई, कार्य। यही ज्ञात करना है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। बात आई समझ में?
अब ध्यान से देखो, जैसे ही हमारे पास में हमने इसको घुमाया, जैसे देखो भाई कि ये यहाँ से, या फिर हम बोलते इसको θ1 से θ2, मतलब कोई एक एंगल पे रखा हुआ है। फिर हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, मान लो हमने इसको थोड़ा सा इस साइड में घुमा दें, 1 मिनट। जैसे ही हमारे पास में पहले से θ1 एंगल पे रखा हुआ था, ये कौन सा हो गया, θ2 एंगल पे हो गया। और अब इसके बीच की दूरी कितनी हो जाती है भाई, 2a होती है, नहीं होती भाई? बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बिंदु की, 2d या 2a या 2r होती है, नहीं होती है? ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य क्या, बात आगे समझ। अब जब हम इस बिंदु को रख रहे हैं, इसमें बल भी उत्पन्न होगा, इसमें बलागुण भी उत्पन्न होगा। हम पीछे पढ़ चुके, बल तो सर 0 होता है, बलागुण जो होता है टाउ, वो क्या होता है, P sin θ होता है। पीछे के टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। बल तो जब दोनों का परिमाण आते थे तो F1 - F2 करते थे, टोटल बल 0 आता था हमारे पास में। और जो बलागुण जो टाउ था वो हमारे पास में क्या आता था, PE sin θ आता था। मैंने आपको पढ़ाया है, जब ए बी यहाँ से अपन ने एक लंब डाला था, यहाँ से डाला था, जब अपन ने sin θ निकाला था, लंब कौन करण ए बी बटे बी सी निकाल के अपन ने कंप्लीट मान निकाला था। बात आई समझ में? ऐसे कंप्लीट अपन ने निकाला था। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले के लिए सर हमारे पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, जिसके कारण हमको क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। अब इस द्विध्रुव को हम कोई कोणीय विस्थापन, अल्प कोणीय विस्थापन देने में जो कार्य किया जाता है वो ज्ञात करेंगे, तथा इसको θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। मान लीजिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा, और ये आपके पास द्विध्रुव रखा हुआ है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको घुमाता हूँ। मैं कोई एंगल पे रखा हुआ है, θ1 एंगल पे रखा हुआ है मान लो। अब इसको घुमाऊंगा थोड़ा सा, इसको मान लो मैंने घुमा के न्यू आ गया, अगर θ2 एंगल पे आ गया, तो वहाँ से वहाँ तक क्या निकालूंगा, इसका वर्क डन निकालूंगा, जितना θ1 से लेके θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य किया गया। बात आई समझ में? लाइट गई, दिख रहा है क्या, वीडियो ठीक ठाक चल रहा है? हाँ तो अब लिखो, ये देखो, इसको चाहे आप θ1 मान लो, यहाँ से θ1, यहाँ से डायग्राम बना लो, पहले आप डायग्राम बनाओ। कौन सुनो मेरी बात, गलत बात है भाई, आप किसी को एक दूसरे को कॉपी दिए मत करो, नहीं भाई कोई कॉपी मत दिया करो। तो मैं पहले कह रहा हूँ भाई, अगर कॉपी देते हो तो फिर दिक्कतें आपको होती है, तो इसमें देखो आप खुद जिम्मेदार हो भाई। और एक तो देखो भाई, जो लेने वाला है वो भी समझे कि यार अगले आदमी ने एक दिन मेरे को कॉपी दे दी, बहुत बड़ी बात होती है। आप समझो वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, सोचो आपकी टॉपिक आपकी कॉपी लेने की वजह से। भाई आप अगर इसमें गुस्सा करने की बात नहीं है भाई, आप खुद फील करो उस चीज़ को, उसकी जगह आप हो तो आपको कितना बुरा गुस्सा आएगा। बना लिया? ये देखो θ1 रखा हुआ था अपन ने, देखो ये अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें ये रखा हुआ था, ये पहले θ1 से रखा हुआ था, फिर हमने इसको घुमाया तो नहीं निकाला, फिर इसको, ठीक है। लिखाऊं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो भाई, ये टॉपिकों को मैं फिर कह रहा हूँ, तुम बार बार अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी गलतियाँ हैं। मैंने टेस्ट दिया था, किसी 2-4 बच्चों ने मेरे को कॉपियाँ बताई, उसके अलावा किसी ने नहीं बताई। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन 3 दिन में, पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक पोर्शन, तो उसका टेस्ट लगेगा। आप सब लोग टेस्ट देना, जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो मत दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो दे रहा है वो बच्चे ही टॉप पे आएंगे, देख लेना। दिखाऊं? हाँ भाई लिखो, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जिसे θ1 कोण से, कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसे θ1 कोण से θ2 कोण तक
थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, नहीं, हाँ, थीटा 1 से थीटा 2 तक कोण तक घुमाना है, ऐसे लिख लो, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना है, ये कार्य ज्ञात करना है, वो भी लिख सकते हो आप, कोई बड़ी गलत नहीं है। थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना है, या घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है, कैसे भी लिख लो, ठीक है। इसके आगे लिखाऊं, लिखाऊं, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ना ऐसे लिखो, हम जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निम्न है। देखो बल आघूर्ण कितना है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, यही था क्या? चेक करो, देखे अपन ने टॉपिक कराया था, यही था। पीछे का टॉपिक बल तो क्या होता था, 0, तो टाउ का मान कितना निकलता, पीई साइन थीटा, यही आता था ना अपने पास, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को डीएस या अल्प कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। वो लाइन आपको लिखा दूंगा मैं, इससे पहले तो देखो एफ बराबर क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, नहीं, कार्य बराबर क्या होता है, एफ डॉट एक्स होता है, नहीं होता। अब उसको क्या दे रहे हैं, कोणीय विस्थापन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं उसको, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन में 11th में जब आप पढ़ते थे तो चीजें अलग होती थी, कि एफ बराबर, एफ को क्या लिखते थे, टाउ, और एक्स को क्या लिखते थे, थीटा, लिखते थे, नहीं लिखते थे, कोणीय गति में। 11th में अगर जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा वो समझ लेना, कोणीय गति में एक्स को तो लिखते हैं थीटा और एफ को लिखते हैं टाउ, ठीक है। और आप देखो यहाँ से अपन को क्या दे रहे हैं, अल्प कोणीय विस्थापन दे रहे हैं, अल्प दे रहे हैं ना, तो अपने क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा, मतलब अल्प कार्य हो गया ना भाई। इधर देखो छोटा सा कार्य, डी का मतलब अल्पांश हो गया, और टाउ तो यूं कहीं रहेगा, और विस्थापन कितना हो गया, अल्प हो गया, अल्प कोणीय विस्थापन ही दे रहे हैं। थीटा क्या हो गया हमारे पास यहाँ, विस्थापन, एक्स की जगह, एफ क्या हो गया, बलाघूर्ण हो गया भाई, जिसमें क्रॉस आ जाता है हमेशा वो आघूर्ण होते हैं, ये बात ध्यान रखा करो तुम। टाउ बराबर क्या होता था अपने पास में, तो अपने पास डी डब्ल्यू क्या है, अपन इसको कोणीय विस्थापन में घुमाने में कार्य ज्ञात कर रहे हैं, बात आ गई समझ में। अब टाउ का मान यहाँ से उठा के रख देते हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा, आई बात समझ। अब हम क्या करेंगे, अब हम द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। 2 स्टेप ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको, जब भी आपको एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रेखा मिले, आप तुरंत आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए कि बलाघूर्ण निकलेगा। बलाघूर्ण होते ही आपके पास में जो पीछे वाला है वो तो बलाघूर्ण निकलते ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जब आपके पास में आ जाए द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो आप दिमाग लगा लेना, इसको कोणीय विस्थापन देना है, अल्प, ज्यादा नहीं है, कितना छोटा सा एक देना है, टुकड़ा लेना है, और उसको निकालने के बाद फिर इसको घुमाएंगे तो एक एंगल से लेकर दूसरे एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे हम इसको, ये है इसमें कहानी। अब हम इसको जैसे ज्ञात करें तो सर इसका हम समाकलन कर दे पूरे का, तो देखो थीटा 1 से, ये देखो पहले तो डी डब्ल्यू का तो कितना हो जाएगा भाई, डी डब्ल्यू बराबर थीटा 1 से थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा, बात आ रही है समझ में। डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाता है, इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, माइनस, हमेशा ध्यान रखना साइन थीटा का अवकलन समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा होता है, ध्यान रखना इस बात का, कोस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2, जिस बच्चे को ध्यान नहीं है, कोस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखो भाई, माइनस मैंने बाहर ले लिया, और चलो इसको ऐसे ही गुणा कर दूंगा, क्या दिक्कत आ रही है, माइनस पी कोस थीटा 2 माइनस, और फिर एक माइनस हो रहा आएगा ना। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ये वाली नहीं आ रही, देखो इस माइनस पी को बाहर ले लो, ले लिया, और कोस थीटा माइनस पी है, अब लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा, अब निकाल दो,
इसको इससे गुणा कर दो, माइनस पी कोस थीटा टू माइनस माइनस प्लस पी कोस थीटा 1। ये हमारे पास आ गया, किया गया कार्य। ठीक है, अब इसकी 3 स्थिति प्राप्त हो जाएंगी हमको यहाँ से। कौन कौन सी स्थिति प्राप्त हो जाएंगी? एक तो 0 डिग्री ले लेंगे, इसको स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। एक 180 डिग्री ले लेंगे भाई, 0 को जब इसके समांतर आ जाएगा, द्विध्रुव जब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा है, वो उसका संतुलन में आ जाएगा। और जब इसके घूमता 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 ये इधर आ जाएगा यूं, तो विद्युत क्षेत्र तो इधर आ गया और हमारा द्विध्रुव किधर गया, इधर गया, तो कितना एंगल हो जाएगा, 180 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्रति समांतर। और जब जैसे ये द्विध्रुव यहाँ से यूं घूमता घूमता यूं आ जाएगा सीधा, तो इसके क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। और जब ये 180 पे आया था तो ये संतुलन की स्थिति में नहीं आएगा, आएगा ना संतुलन की स्थिति में, अरे ये तो यूं भग रहा है, ये यूं भग रहा है, तो अस्थायी संतुलन की स्थिति बोल देंगे। और जैसे ही इसकी 90 की स्थिति में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस 90 क्या होता है, 0, तो मतलब क्या हो जाएगी, शून्य ऊर्जा की स्थिति हो जाएगी। बात समझ में आई? ये तीनों चीजें पूछी जाती है। देखो हमारा द्विध्रुव घूमता हुआ गया, इसके यूं आया बिल्कुल समांतर, तो कौन क्या हो गया, 0, मतलब स्थायी संतुलन की अवस्था आ गई। जैसे ये घूमता हुआ यूं चले गया, या फिर आप यूं मानो यूं आ गया, और जैसे यूं जाएगा यूं हो गया सीधा खड़ा, होएगा सीधा खड़ा, तो क्या हो गया, शून्य ऊर्जा की स्थिति आ जाएगी 90 डिग्री पर। जैसे फिर ये वापस से यूं घूमता घूमता यूं जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, 180 की, मतलब अस्थायी संतुलन की अवस्था आ जाएगी। बात आई समझ में, बैठी दिमाग में? अभी बैठ गई दिमाग में, नंबर तक कोई दिक्कत? तो लिख लो आप इसको इतना। पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ तक लिखो 1 नंबर, फिर मैं आपको कुछ लिखवा, हाँ यहाँ तक, हाँ लिख लो 1 नंबर, फिर मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ। लिख लिया 1 नंबर, लिखो आगे लिखाओ, लिखो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान, सुन लिख पहले बाद में लिख लेना बोर्ड पे से। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव को अल्पकोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य। ये उतारो, देखो ये जो एक्स डायरेक्ट एक्स वाली चीजें होती है ना, रेखीय गति होती है, और ये थीटा फीटा वाली होती है, ये कोणीय गति होती है। अरे गुणन गति 11th क्लास में मैंने समझा, जब तुमने गति वाला चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने बताया था, जो मेरे पास पढ़े थे उनको, बाकी स्कूल में भी बताया था, मैंने बताया था नवीन, यहाँ तक उतारो, डी ओमेगा तक उतारो। हो गया? लिखाओ, लिखो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, अरे यार क्या लिखा दिया, क्या बोला मैंने, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को लगने वाला बलागुण, तो अपने पहले ही निकाल लिया ना, को, ये लगने वाला बलागुण काट के लिखो, को θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब उतार लो आप कंप्लीट हो। इधर को मिटा दूं ना, मैं इधर में काम कर देता हूँ, इतने आप उतारो इतने। सुनील ग्रुप में पीडीएफ डाल दिया करूँगा, ठीक है।
उतारिए। इसमें उतार लिया, ये भी उतार सकता है साथ साथ, है ना, फिर मैं समझाऊंगा। सूरज समझ में आता है, चीजें नहीं आती भाई? कंफर्म? हो गया? अबे हो गया, समझाऊं? बताओ। बताओ बताओ। अरे समझाऊं क्या? बता दो, कर लिया हो तो बताओ। नहीं करा। नहीं करा? जल्दी करो। चलो आप एक बार देखो, देखो इसको मिटा दो ना। देखो इधर देखो मेरे पास, समझो पहले इसको। देखो भाई, अपने पास में 0 बराबर क्या आएगी? स्थायी संतुलन की अवस्था मैंने आपको समझा दी थी। 90 बराबर शून्य ऊर्जा की स्थिति आ जाएगी। 180 बराबर अस्थायी संतुलन की स्थिति। अब देखो 0 से लेके हम कहाँ तक ले लेते हैं? थीटा डिग्री तक ले लेते हैं। 0 से लेके थीटा तक ले लेते हैं। तो हम θ1 बराबर हमने क्या ले लिया? 0। θ2 बराबर के ले लिया हमने? थीटा ले लिया। क्वेश्चन ध्यान दें, हमने ये फॉर्मूले में क्या रखा? हमने यहाँ रखा कोस θ2 की जगह तो क्या रख दिया हमने? बताओ भाई, थीटा। और θ1 की जगह क्या रख दिया? 0। कोस 0 का मान क्या होता है? 1। पी आ गया, ये यू का यहाँ से पी है, यहाँ पी है, पी कॉमन ले लिया मैंने, इसे एक को पहले लिख दिया और ये माइनस कोस थीटा को बाद में लिख दिया। बात आ गई समझ में? कौन सी स्थिति आएगी? यानी कि स्थायी संतुलन की स्थिति। बात ठीक है, ये पूछा गया बोर्ड में, एग्जाम में है। अब हम केस 2 कर रहे हैं, 0 से लेके क्या कर रहे हैं? 90 तक। मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा कम। अच्छा 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 अच्छा, इसको चलो जगह यहाँ लिख देंगे। चलो यहाँ लिख देंगे। तो देखो 0 से लेके 90 तक, तो θ1 बराबर क्या लिखना है? 0। θ2 बराबर क्या लेना है? 90। पी कोस θ2 प्लस पी साइन कोस θ1। θ2 की जगह 90 और 1 की जगह 0। क्या लिखना है? 0। 90 में क्या हो गया? 0 और ये क्या हो गया? 1। तो क्या बचेगा? पी। ये कौन सी स्थिति है हमारे पास में? शून्य ऊर्जा की स्थिति। ठीक है, अरे देख लो ना, है ना शून्य ऊर्जा की स्थिति। अब देखो यहाँ से केस थर्ड। केस थर्ड में हम क्या ले? θ1 बराबर तो क्या ले लें हम? 180। θ2 बराबर हम क्या ले लें? θ1 तो बराबर ले लें हम क्या ले? बताओ हमने कहां से कहां तक ली थी? हमने 180 से लेके, चलो आप ऐसे करो, इन दो स्थितियों को उतार लो पहले, फटाफट उतार लो। ये फिर क्या इधर घिचड़ हो जाएगा तो आप गलत उतार लोगे इधर से इधर उधर से। पहले आप ये उतारिए, फिर आप सबसे पहले ये उतारोगे और फिर आप ये खुद कर लेना, नहीं आप घर से कर लेना। ये कर लोगे? कोस 180 का मान -1 होता है, घर से कर लेना। ठीक है, ये भी नेगेटिव है। हैं? नेगेटिव ये
जैसे अपन यहाँ लेते ना, इसको 90 लेते, ये 0 लेते तो नेगेटिव आ जाता, वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब भाई इसको उल्टा भी कर सकते हो आप, उसका मान उसमें रख सकते। हाँ, इसका उल्टा भी कर सकते हो आप। कैसे? आप पहले देखो, मैं बता दूंगा एक बार और, साइड में बता दूंगा, आप लिख लेना। लिख लिए? नहीं, जल्दी करो, मैं बता देता हूँ। समझ में आ रही है चीजें सतीश? हाँ भाई शाम तो बात नहीं, दे जाएगा कॉपी, आप इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं। सुनिए, दे जाना आना भी स्कूल में, ठीक है? 180 और 90 की भी मान्य है, ठीक है? अच्छा मैंने ये, ठीक है, अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया क्या? सही तो है? अरे यार मैंने दोनों सेम ही सेम लिख दी। अच्छा हाँ, ये ना सही है, मैं उसको देख रहा था यार, ये तीनों मैं उसको देख के कंफ्यूज हो, मैं सोचा यार अपन ने वो लिख दी रही, ये लिख दी, दोनों बरोबर लिख रखी है। वो तो पहले की है ये है। अब अगला टॉपिक देखो, धवन समझ में आया? नवीन चीज सही चल रही है ना? कोई प्रॉब्लम? भाई मेरे कहने का मतलब है, आप लोग इन चीजों को डेली का डेली रिवीजन करो, आप जब पार पड़ेगी आपकी। और फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको 2 सुविधा दे रखी है, आप लोग यहाँ क्लास लेने के बाद आप दोबारा भी रिपीट क्लास देख सकते हो। जिसको यहाँ प्रॉब्लम रह जाती है थोड़ी बहुत, आप शाम को 8:30-9 बजे समथिंग क्लास आती है, आपने अगर अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, और नहीं कर रखा है तो आज कर लें। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो, किसी विद्युत क्षेत्र में, अगला पॉइंट लिखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ऐसे कैसे लिख लो, देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, देखो भाई, अब हमारा देखो पहली बात, ये क्या है हमारे पास में, एक समान विद्युत क्षेत्र है। कौन सा है हमारे पास में? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है भाई? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन देखो इधर, एक समान विद्युत क्षेत्र, आप कंफ्यूज ना हो, अगर आप स्थितियां 2 लिखा दी है मैंने तो आप एक ही लिख ले, आप कंफ्यूज ना हो, मैंने तो एक्स्ट्रा करवाई, आप कर सकते हो वैसे। मान लो आपको एग्जाम्पल वैसे आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ, यार ये कहाँ से आ गई, है ना? तो देखो, ये हमारे पास में क्या है भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है भाई? इधर देखो भाई, आप क्या सुन इधर देख रहे, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, आपके पास में सेम समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, समान विद्युत क्षेत्र है, और उसमें क्या रखा हुआ है? द्विध्रुव रखा हुआ है आपके पास। अब हमको स्थितिज ऊर्जा कब प्राप्त होगी? क्योंकि हम आवेशों को कहाँ से लाते हैं? अनंत से, और अनंत से जब आवेशों को लाते हैं तो वहां पे उसकी ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है, इसलिए तो हम उसको वहां से लेके आते हैं। समझना मेरी बात को अच्छे से, हम आवेशों को कहाँ से लाते हैं? अनंत से, लाते हैं नहीं लाते हैं? और उसकी एनर्जी क्या होती है? 0। तो वहां से उसको पकड़ के लेके आते हैं। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य जो होता है वही तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, कि कोई भी हम जब आवेशों को अनंत से लेके आते हैं उस विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक, और उसके विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के बराबर या संचित हो जाता है। हमने यही पढ़ा था। हम क्या करेंगे, जब हमको पता है 0 से हो रही है तो हमारी क्या हो जाएगी, इसमें ऐसे आ जाएगा, वहां शून्य ऊर्जा की स्थिति आ जाएगी, 90 का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और इसमें क्या रखा हुआ, कोई विद्युत, ठीक, बात आई समझ में? ये 90 बनाओ, ये कौन से पे रखा हुआ है? थीटा पे रखा हुआ है। ये कौन सा आवेश हो गया? प्लस क्यू। ये कौन सा आवेश हो गया? माइनस क्यू। ये किधर फोर्स लगाएगा? इधर। ये किधर लगाएगा? इधर। बात आई समझ? हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? हम सबसे पहले लिखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, जो हमको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब हम आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं, लाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही हमारा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यहाँ हम विद्युत द्विध्रुव शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। भाई हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा का पूरा, और स्थितिज ऊर्जा अनंत पे क्या होगी? 0 होगी। 0 कब होती है? जब शून्य ऊर्जा की स्थिति होती है, तभी तो अपने पास में 0 पे क्या होता है? अपना शून्य ऊर्जा की स्थिति होती है 90 डिग्री एंगल पे। तो शून्य ऊर्जा की स्थिति पे जब हमारा ये रखा हुआ है, तो यहाँ से हम इसको जब घुमाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा? कोई एंगल पे घूमेगा, और उस शून्य ऊर्जा स्थिति से लेकर और उस एंगल तक घूमने तक हम क्या निकाल लेंगे? उसका वर्क डन निकाल लेंगे। कैसे निकाल? सर ये तो बहुत बड़ा है, पहले हम इसको अल्पांश दे देंगे, छोटा सा कोणीय अल्पांश, उसके द्वारा हम वर्क डन निकाल लेंगे, फिर हम उसको यहाँ से लेके यहाँ तक घूमने में जो कार्य होगा वो कार्य।
भाई एक समान विद्युत क्षेत्र है आपके पास में, और जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र में आपने क्या किया, आवेशों को अनंत से लेके आए, तो अनंत पर जो आवेशों की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। जीरो हमारे पास में कब बनेगी, जब हमारे पास में कोस 90 होगा। 90 की स्थिति कौन सी होती है, हमारे पास शून्य ऊर्जा की स्थिति होती है। जब हमने द्विध्रुव रख रखा है शून्य ऊर्जा की स्थिति पे, तो वो जैसे ही घूमेगा तो कोई एंगल पे घूमेगा, तो कोई एंगल बनाएगा, तो उस एंगल से लेकर उस शून्य ऊर्जा की स्थिति के बीच में जो कार्य होगा, वर्क डन होगा, वो वर्क डन निकाल लेंगे हमारे। तो मैं ये बात समझ में आई। हमने सबसे पहले क्या किया था, एक समान विद्युत क्षेत्र था हमारे पास में, हम आवेशों को अनंत से ला रहे थे, वहां पे एनर्जी क्या थी, शून्य ऊर्जा थी। तो जो हमारा द्विध्रुव घूमेगा वो पिछली बात है, जब हम शून्य ऊर्जा स्थिति से देख रहे हैं, तो जहां तक वो घूम रहा है कोई एंगल तक, वहां तक उसको किया गया कार्य हम निकाल दें। पहले वाले में हमने क्या किया था भाई, पहले वाले में भैया कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य निकाला, फिर वो घूमा, पहले से रखा हुआ था हमारा कोई थीटा 1 एंगल पे, फिर उसको थोड़ा सा घुमाया तो हमने क्या किया, घूमता हुआ वो थीटा 2 एंगल पे गया, तो वहां से थीटा 1 से थीटा 2 तक घूमने में किया गया कार्य निकाला। लिखो डायग्राम बना लो। अरे समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? कोई बात नहीं श्याम यार, इतना टेंशन गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे कोई बात नहीं, हो जाती है चीज़। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। माना एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जिसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान विद्युत द्विध्रुव को, स्थितिज ऊर्जा का मान विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को अनंत से, स्थितिज ऊर्जा का मान विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। यहाँ हम विद्युत द्विध्रुव को, यहाँ हम विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में, यहाँ हम शून्य ऊर्जा की स्थिति में थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, एक बार दोबारा बोलो। यहाँ हम विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से थीटा कोण, किसी कोण थीटा तक घुमाने में, किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। ये अब मैं हिंदी लिखाने की जरूरत नहीं है, किसी विद्युत, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण, ये तो आप जानेंगे। अब क्या लिखेंगे हम, ds कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य, ds कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य, कोणीय विस्थापन डायग्राम मिटा दो ना, कोई दिक्कत है ही नहीं, पर डायग्राम से कोई काम नहीं। किया गया कार्य कितना होगा भाई बताओ? अरे भाई डी डब्ल्यू बराबर टाउ डॉट डी थीटा होगा, नहीं होगा, पीछे वाले की तरह ही होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। बाकी वो क्यों प्रोसेस है, अरे देख ले पहले, बाद में लिखना ना, जल्दी ना जा रहे, कोई भगना रहो तो नहीं। ये अब टाउ का मान रख देंगे, समीकरण 1 को 2 में, डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा, शून्य ऊर्जा की,
शून्य ऊर्जा की स्थिति कहाँ तक आएगा? शून्य ऊर्जा की स्थिति बताओ। 90 डिग्री, 90 डिग्री आएगा। चलो लिख लो, शून्य ऊर्जा की स्थिति से थीटा कोण तक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया। तो क्या कार्य करो आप लिखवा तो स्थितिज ऊर्जा रहे हो। अरे तो भाई लोगों, स्थितिज ऊर्जा किसी में कन्वर्ट होती है, वर्क डन में होती है, नहीं होती है? समझ में आ गई ना बात? कहीं तुम तो डब्लू करवा रहे हो, टॉपिक तुमने स्थितिज ऊर्जा लगवा रखा है, लास्ट में लिख देंगे यह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है। और मैंने एक लाइन ऊपर लिखाई दी, क्या लिखाई मैंने लाइन कि जो द्विध्रुव है उसको अनंत से लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। लिखा दी ना मैंने लाइन। अब देखो यहाँ से किया गया कार्य वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा? 90 से लेके थीटा एंगल। ये गलती मत करना, शून्य से लेके कोई एंगल तक, शून्य से लेके कोई एंगल तक। बात आ गई समझ में? कहाँ से ला रहे थे? अनंत से। शून्य ऊर्जा की स्थिति से लेके कोई एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य, याद कर रहे हो? ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा? डब्लू क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उकलन कोस थीटा। अभी तो बताया ये यार, तुम भूल जाते हो। बताओ क्या आएगा? माइनस पी बाहर कर लो और कोस थीटा माइनस कोस 90 क्या आ जाएगा? माइनस पी कोस थीटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसको हम आगे लिखते हैं। यह किया गया कार्य स्थितिज, आप लिख लोगे क्या? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, क्या लिख लेंगे? u बराबर माइनस पी कोस थीटा। बात आई समझ? अगर आप यहाँ से आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो क्या आ सकता है? मेरे को बताओ, बताओ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप? अरे कोस आ रहा है, पी आ रहा है, हाँ नंबर तो बता कैसे लिख देंगे वेक्टर फॉर्म? बता बता। वेरी गुड, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, बात आई समझ? मंडे लाने से कछु ना हो कि जब तक तुमको पता है कोस आ रहा है तो डॉट कर देता, यहाँ पे साइन आता था क्रॉस लिख सकते थे, हैं? क्रॉस लिख सकते थे ना। आप बलागुन को क्या लिख सकते हो? पी साइन थीटा टाउ बराबर पी क्रॉस ई कर सकते हो, कर सकते हो। क्रॉस हटाओ जब क्या आएगा? साइन। डॉट हटाते जब क्या आता है शिवराज? कॉस। क्रॉस हटाने पर क्या आता है? साइन। साइड में लिखना ना जिसको नहीं आता है वो। क्रॉस हटाने पर साइन थीटा आता है, डॉट हटाने पर कोस थीटा आता है। ये बात समझ में आ गई? अब हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे? आप घर से करोगे ज्ञात। केस फर्स्ट थीटा बराबर 0 डिग्री। कौन सी स्थायी संतुलन की अवस्था? लिखोगे साइड में। केस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री शून्य ऊर्जा की स्थिति। केस थर्ड थीटा बराबर 180 अस्थायी संतुलन। वापिस से देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास में क्या था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड था सेम। ठीक है, इसमें हम क्या था कि आवेशों को हम अनंत से लेके आ रहे थे, आवेशों को, और एक द्विध्रुव को हम अनंत से लेके आ रहे थे। तो अनंत पर ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। तो ये कौन सी स्थिति होगी? 90 वाली होगी, शून्य बिंदु की स्थिति। जब यहाँ से हमने इसको यूँ घुमाया तो ये अपने पास में कोई एंगल पे आ गया। जब यहाँ से लेके और ये 90 से लेके इस थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। ये छोटे छोटे अल्पांशों में बच रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे? क्यों? आप कहोगे सर कोणीय विस्थापनीय अल्पांश क्यों दे रहे हो? आप रेखीय भी तो दे सकते हो। अरे तो भाई रोटेट भी तो हो रहा है, रोटेट भी तो हो रहा है, तो कोणीय आएगा। तो जैसे ही इसको घुमाने में काम किया गया तो कोणीय विस्थापन आएगा। कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य क्या हो गया? आपको मैंने बताया था पिछले टॉपिक में, एफ डॉट एक्स लगाओगे तो एफ को टाउ लिख सकते हो, एक्स को थीटा लिख सकते हो। अल्प कोण लोगे, छोटा सा लोगे, ध्यान दे ले, ध्यान है, फिर टाटा मारूंगा कि डब्लू का डी डब्लू, थीटा का डी थीटा। बात आई समझ में? फिर आपने क्या करोगे? आपको ये फॉर्मूला पीछे का याद आ गया, आप तुरंत इसमें क्या करोगे? टाउ का मान पी साइन रख दो। तुरंत आपको ये बात याद आनी चाहिए। आपको देखो ये फंडा याद नहीं होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ से अरे यार 90 से लेकर घुमा दो थीटा था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन भी कोई क्यों आवश्यकता पड़े भाई? बहुत सारा है, छोटे छोटे योग करके एक का निकालने हम सबका कंप्लीट आ जाता है। ये तो करते हैं इंटीग्रेशन। अब आप कर लो, ये आप निकालोगे घर से, जो मान आएगा वो देखो। cos 0 का मान कितना आएगा? -p आ जाएगा। 90 का मान कंप्लीट 0 हो जाएगा।
इसका मान माइनस पी माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा। ये टॉपिक दोनों कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन करेंगे। और ये पूछी गई स्थिति है, बोर्ड एग्जाम पूछे हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल भी देखो, इन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आता है डायरेक्ट। 0 बराबर रखोगे तुम क्या आएगा, पी आएगा, पी आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो। और यहाँ से भी 180 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल पूछता है इन स्थितियों से। आप ये मत सोचो 0 दे के न्यूमेरिकल पूछता है, नहीं, डिजिट दे के फिर फॉर्मूला लगाओ फिर पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन करा के बताऊंगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन आएगा इन स्थितियों से। क्वेश्चन समझ में आ गई? हाँ भाई राहुल, बैठी दिमाग में। देखो तुम थोड़े थोड़े तरीके से याद करोगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। और इससे इजी और इससे रिपीट ज्यादा बार कोई नहीं कर सकता, आप कहीं भी चले जाओ। वीर सिंह समझ में आ रही है? कल कहाँ गाँव चले गए?